And my money is not in 6 figures, 7 figures. Allah Ta'ala has opened the big gates for me. तो YouTube की इनकम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के ऊपर मैं टाइम नहीं लगाता हूँ. 10 लाख, 12 लाख रुपए पर मंथ is not worth the time. Because कहीं और वक्त लगाना जरूरी. यही जो सेशन मैंने आपके साथ लिया है, $5,000 पर आवर मेरी कॉर्पोरेट चार्जिंग है. यहाँ पे मैं 5 घंटे लगा के पहुंचा हूँ इधर. 6 या 7 घंटे लगेंगे आज की मेरे. मैं निकला हूँ 1 बजे कुछ मिनट पे और I'm pretty sure 10 बजे पहुंचूंगा घर पे. You need to understand. Did I charge you money? No, of course I'm not going to charge you money. But you better understand. आपकी वर्थ इस $5,000 से $5 लाख नहीं, $5 करोड़ से भी ज्यादा है. वरना मैं YouTube इनकम को आराम समझता भी नहीं. दूसरी बात, जो ऐड चलते हैं ना YouTube पे, वो आपके YouTube के अपने एल्गोरिदम से चलते हैं. आप नहीं सेट करते. तो किसी को शराब की ऐड आ रही है तो उसने पिछली जुमेरात को खरीदी थी शराब. उसको KFC आ रहा बार बार, वो KFC का रेगुलर कस्टमर है. एक बंदा काफी होता है पूरी दुनिया को वक्त डालने के लिए. एक चिंगारी कहीं से लग जाए कि किसी बंदे को क्लियर हो गई बात. मेरा क्वेश्चन मोनेटाइजेशन के बारे में. जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर जो वीडियोस अपलोड होते हैं और जितने भी सोशल मीडिया जिहादीज है वो इसराइल को बुरा भला कह के व्यूज पा के आखिर में जो है जितना भी इनकम उससे आता है जी, एब्सोल्युटली नहीं आता. आपका नहीं आता होगा? नहीं, इनका भी नहीं आता. सुने कितना आता होगा, कितना आता होगा, अगर सोचिए कितना आता होगा उनका, जिनका ज्यादा आता है. कितना आता है? नहीं, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये सर कि आपके थॉट्स इसके बारे में क्या है? वही बताने लगा था, वही बताने. क्योंकि आपने एक मिनट सर, आगे आप ये बार बार मेंशन करते हैं कि जो भी KFC में काम करता है उन्हें काम क्विट कर देना चाहिए, और क्योंकि वो हलाल मनी नहीं है इन अ वे. तो हलाल हराम का फतवा नहीं है. बट क्योंकि YouTube और ये जितने भी है वो इजराइल KFC वालों को, ये कैमरा किधर है? KFC वालों को KFC क्विट करने के पीछे हलाल हराम का फतवा नहीं है, और समझें. KFC इसलिए आपको बॉयकॉट करनी है. अवाम की बात कर रहा हूँ. KFC वालों को भी कह रहा हूँ KFC बॉयकॉट करें जो कि KFC में काम करते हैं. मगर अवाम के लिए ये कि KFC खाए बंद करोगे तो क्या होगा? KFC पे प्रेशर आएगा कि भाई इधर पैसे देना बंद करें. ओके. और एक और चीज जो बर्निंग क्वेश्चन आपके साथ वहीं पे रखना, जाने ना देना. The final strategy of Pakistanis is to make America pay more per bullet. ये है उसका जवाब जो कब से सवाल कर रहे हैं. Pay more for bullet की एक पार्ट जो होता है उस स्ट्रेटजी का, वो है बॉयकॉटिंग. ठीक है. If they pay more per bullet, they're naturally going to fire less bullets. It's that simple. जी, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन यही है सर कि आपका भी YouTube चैनल है और थोड़ा आप कह रहे हैं कि इतना नहीं आता, लेकिन आता तो है. पैसे तो आते नहीं आते ना, फिर भी मोनेटाइज तो. अच्छा बात सुने, एक बात और सुन. असल में ना ये बात आ रही है सेल्फ एस्टीम से. ये जितने भी YouTube के ऊपर पैसे वाले बात है ना, ये एक स्लाइड में ना सेल्फ एस्टीम वाला पीछे है, पावर वाले में ये जी, ये है आपका. इधर देखो, ये जो सेंस ऑफ सेल्फ है ना, ये अगर इंफीरियर साइकोलॉजी से आ रही है तो क्या होगा, अभी बताता हूँ क्या होगा. नाउ आई डू नॉट हैव जस्ट वन YouTube चैनल. अबाउट 3400 YouTube channels are pumping my content. This is not, I can strike them all off. अब बड़ा आसान है. YouTube को एक मेल लिखनी पड़ती है, वो वेरीफाई करते हैं हाँ मैं ही हूँ. एंड pretty simple process. I want 35,000 YouTube channels pumping my content. Do I charge them? I don't charge them. मैंने चार्ज करना था, मैं बता रहा हूँ. And that's a political strategy to charge them. ठीक है. मैं चूंकि मुफ्त में लाया हूँ, आपने से आधे बंदों ने सीरियस नहीं लिया. यही मैंने अगर 50 लाख रुपए लिए होते, you would have been forced to sit here. क्योंकि बाहर ना जाए. Understand me? इस सस्ता माल किसी को नहीं. अभी मैं आपको कहूँ ना, ये 500 रुपए की घड़ी खरीद लें. You will not think this is real. You will naturally think कि कोई फेक घड़ी है, ये 500 की बेच रहा है. So psychological warfare को और समझे. एक बात. दूसरी बात, the kind of money Allah Azza wa Jal, क्योंकि people don't make money, Allah gives money. Perspective clear रखें. The kind of money that runs through my account, YouTube जितने भी मेरे कंटेंट पंप करते हैं, सब के सब मिला भी लें, सब के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा 30 लाख 50 लाख रुपए होंगे. I'm assuming बहुत ही कोई, क्योंकि मेरे पास ये नंबर्स अभी नहीं है, पहले जो उन्होंने दिए थे मैंने खुद कहा था इनको चार्ज करो. जब मुझे पता चला कि नंबर्स क्या हैं, देना सर इनको तो तकलीफ ही नहीं होनी. बाद में मुझे ये लिबरल प्रोपेगेंडा में पता चला. अभी लिबरल प्रोपेगेंडा में पता चला तू पैसे कमा रहा है यूट्यूब से. दे डोंट इवन नो कि मैं किन फिगर्स के साथ खेल रहा हूं. दे जस्ट डोंट नो इट. ये भी तक 1 लाख 2 लाख 3 लाख को फिगर्स समझते. क्यों? क्योंकि वो बेचारे दे ग्रोइंग
स्ट्रगलर्स हैं और उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है कि 3 लाख 5 लाख रुपए महीना मिल, एंड ये वही बात, आई एम नॉट सेइंग कि ओ माय गॉड मैं बहुत ऊंचा और नीचे, आई एम जस्ट सेइंग एस्टीम की डेफिनेशंस आपके बैकग्राउंड से कितनी ज्यादा। सो व्हेन आई डिड द मैथ कि ये सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स को कंसोलिडेट करके कंटेंट अपने पास करो, तब क्या होगा? किस चीज का? पैसों का? नो, व्यूअरशिप का। या फिर स्कैटर इट अराउंड बाय डिजाइन, स्कैटर देम, फिर क्या होगा? फिर व्यूअर्स क्या होगा? क्यों? पैगाम पहुंचाना मकसद है और तैयारी करवाना मकसद है। सो न्यूमेरिकल नंबर्स, फाइनेंशियल नंबर्स भी आए थे हमारे पास। मिलवर्ड ब्राउन ने कंपनी का नाम है, आई एम 100% श्योर इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के फरिश्तों को भी नहीं इल्म होना, मिलवर्ड ब्राउन नंबर 1 कंपनी है दुनिया की। उसने मुझे रन करके दिए थे स्टैट्स कि आपके जो नंबर्स यूट्यूब पे हैं दे आर सब्सटेंशियल, एंड आई डिडंट थिंक दे वर सब्सटेंशियल। आई एम टॉकिंग अबाउट मनी नाउ, एंड आई सेड इसके पीछे इतनी मेहनत कि मैं हर कंटेंट क्रिएटर के लिए कंटेंट क्रिएट करूं। आई एम नॉट अ यूट्यूबर, आई एम अ मिशनरी। I am not going to sit myself in a studio every day or every once a week. I'm not, मैं तो अपने घर वालों को नहीं once a week मिल सक रहा हूं और इनको मिलूंगा वो भी किसके लिए? 3 लाख 5 लाख 6 लाख जिधर भी मैंने लगाने वो एक अलग बात है। जो पैसे लगा रहे होते हैं ना उनको पैसे बनाना जरूरी है, ये इस्लाम है। ये डायरेक्ट हदीस सुना रहा हूं कि जिनके पास पैसा और वो पैसा अल्लाह की राह में लगाने वाले लोग हैं, those are the people you should envy। ये है असली मिशन। और जिधर जिधर मैं लगा रहा हूं ये लिबरल कम्युनिटी की, तो उनको तो उन कंपार्टमेंट्स का, दुनिया में उन कंपार्टमेंट्स का भी नहीं पता। दे डोंट इवन नो इफ these things exist wherever my money goes, and my money is not in 6 figures 7 figures। Allah Ta'ala has opened the big gates for me। तो YouTube की इनकम 3 लाख 4 लाख 5 लाख के ऊपर मैं टाइम नहीं लगाता होता। 10 लाख 12 लाख रुपए पर मंथ इज नॉट वर्थ द टाइम, बिकॉज कहीं और वक्त लगाना जरूरी है। यही जो सेशन मैंने आपके साथ लिया है, $5,000 पर आवर मेरी कॉर्पोरेट चार्जिंग है। यहां पे मैं 5 घंटे लगा के पहुंचा हूं, इधर 6 या 7 घंटे लगेंगे आज की मेरे। मैं निकला हूं 1:कुछ पे और आई एम प्रीटी श्योर 10 बजे पहुंचूंगा घर पे। यू नीड टू अंडरस्टैंड, डिड आई चार्ज यू मनी? ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना चार्ज यू मनी, बट यू बेटर अंडरस्टैंड आपकी वर्थ इस $5,000 से, $5 लाख नहीं, $5 करोड़ से भी ज्यादा। एक बंदे की बात बता रहा हूं, आपका पोटेंशियल है, इसलिए मैं इतनी दूर आया था। 10 साल के अंदर अंदर मुझे चाहिए। क्यों? मेरा काम बीज बोना। आर यू गोना पे मी दैट मनी? ऑफ कोर्स नॉट, बट यू आर गोना पे माय मिशन दैट मनी। दैट मिशन इज कॉल्ड इस्लाम। दैट मिशन रिक्वायर्स यू टू बिकम दैट पावरफुल मैन। कब होगा? जब इस 2 नंबरी की दुकान से निकलेंगे भाई, के बाद पीछे से जो चलता हुआ आया वो कर दे। और वो फिगर भी बाय द वे वहीं से आ रही है। ये लाख 2 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए महीने की फिगर्स कहां से आई हैं? दादा हुजूर से आई हैं। समझ रहे? When you play the big league, which is called Islam, then your career looks totally different। उसके प्रॉब्लम भी कुछ हो रहे हैं, उसके सोल्यूशन भी कुछ हो रहे हैं, उसकी टाइप एंड नंबर ऑफ अचीवमेंट्स ही कुछ और है। Come into the limelight of Islam and you'll find out कि भाई कहानी तो कुछ और ही थी। The problem is we don't need the money anymore for ourselves। That's why we know where to spend it। अब मेरे कितने अकाउंट्स हैं, मेरे नाम पे कितने अकाउंट्स हैं, आई डोंट इवन नो। ओके, मुझे खुद नहीं पता, वरना मैं आपको बता देता। वरना मैं यूट्यूब इनकम को नाम समझता भी नहीं। दूसरी बात, जो ऐड चलते हैं ना यूट्यूब पे, वो आपके यूट्यूब के अपने एल्गोरिदम से चलते हैं। आप नहीं सेट करते, बैठे रहो, आप नहीं सेट करते। तो किसी को शराब की ऐड आ रही है तो उसने पिछली जुमेरात को खरीदी थी शराब, ओके, उसको KFC आ रहा बार बार, वो KFC का रेगुलर कस्टमर है, यकीन ना करें। दैट्स हाउ यूट्यूब आ रहा बेटा। सो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तीसरी बात, आई डू नॉट थिंक कि KFC पे काम करने वाले रिस्क हराम कमा रहे। आई डिड नॉट से दैट। आई सेड इस सब के सब मामले को पीछे हट जाओ, इनके ऊपर प्रेशर आएगा, इनके बॉटम लाइन जो है वो क्रैश, बॉटम लाइन प्रॉफिट फाइनल स्टेटमेंट को बोलते हैं। बॉटम लाइन क्रॉस, महावरतन बोल रहा हूं फाइनल स्टेटमेंट, ओके, आई नो बॉटम लाइन इज टू लॉन्ग टू एक्सप्लेन। जैसे ही बॉटम लाइन क्रैश करती है तो बिजनेस, स्पेशली इस तरीके की जो ग्रुप्स ऑफ कंपनीज हैं, दे आर वेरी पेक्यूलियर। मलेशिया की केस स्टडी हमारे सामने है, दे ब्लू आउट स्टारबक्स फ्रॉम द बॉर्डर। हमारा काम था, हम मैकडॉनल्ड और KFC को वी कुड हैव रियली क्रैक्ड, क्योंकि रीजनल प्रेजेंस बहुत बड़ा फिगर आता है, CEOs की मीटिंग में डिस्कस हो जाती है। सो मुस्लिम्स शुड हैव डन दैट। 1.5 बिलियन कस्टमर्स गॉन, कंपनी का तो दिवालिया निकलना चाहिए, मगर हमारे 1.5 बिलियन कस्टमर्स ने स्ट्रेटेजिकली हिट किया नहीं इनको। सो अगेन डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, अंडरस्टैंड, मैं इसे कनेक्ट कर देता हूं। आ रहा हूं बेटा, आपका एक्सक्यूज मी, किसने हाथ खड़ा करें? 6 हाथ, मुझे नहीं पता किसके पास है माइक, माइक वाले हाथ खड़ा करें। आ रहा हूं बेटा, अभी आपके पास आ रहा हूं। सो व्हेन यू आस्क, व्हाट्स योर नेम, सॉरी?
सैयद अहमद हसन शाह। Sayyid Ahmad Hassan Shah. So what should I call you? अहमद। Ahmad. Okay. Okay. So पता है ये भी ना पुरानी एक हमारी, मैं भी सैयद हूँ, पता है, जी जी मैं नकवी हूँ, बट आई कीप टेलिंग एवरीवन मैं सैयद हूँ। उससे पता क्या होता है? वो तो जो डॉक्टर साइमन ने किया था ना, हमारे काम से पता चलना चाहिए कि यार ये तो कोई नबी के खानदान का बंदा लगता है। समझ रहे हो? नबी के खानदान का मतलब पता ना आपको, मुझे पता है कि किस लेवल की सेल्फ एस्टीम चाहिए। कि मैं अपने ये बड़ों के प्रेशर की एक मिसाल दे दूं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब एंट्री की थी ना मक्का से कूफा की तरफ, याद रखिएगा, तो हज के बाहर, काबे के बाहर उनको कहा गया था हज नहीं कर रहा। इसे नहीं, मैं इस तरह से हज नहीं कर रहा बिकॉज हज करना इसकी अतात है, बैत है, और मैं इसकी बैत नहीं कर रहा हूँ। सो जब वो निकले ना तो ही स्टूड एंड ही लुक्ड, बेग साहब और सीरा, ही लुक्ड बैक टू द एल्डर्स, अपने अरब के एल्डर्स जितने भी कबीले के सरदारों में थे। ही सेड कि आप लोग अपनी सिर्फ गैरत की वजह से मशहूर थे, जाहलिया के दौर में भी आपकी गैरत मशहूर थी, और इस्लाम में आके आपने वो एक एलिमेंट कॉम्प्रोमाइज कर दिया जिसकी वजह से आप इनहेरेंटली मशहूर थे, जो कि गैरत है। सो मैं आज आपको इस्लाम नहीं याद करा रहा, चैलेंज मैं आपको क्या याद करा रहा हूं? हिल्फुल फदूल। हिल्फुल फदूल वो पैक था जो इन एल्डर्स ने किया था कि किसी भी एक विक्टिम को बचाने के लिए हम सब जान की बाजी लगाया करेंगे, किसी पे नाइंसाफी नहीं होने देंगे। एंड ही लुक्ड बैक एंड ही सेड टुडे आई इन्वोक द ट्रीटी ऑफ हिल्फुल फदूल बिकॉज यू हैव लेफ्ट इस्लाम। आपने अपना फलसफा बदल लिया, मगर अपनी फितरत तो नहीं बदल सकते थे। तो जेनेटिकली आप गैरतमंद थे, आपकी कल्चरल साइकोलॉजी में था, जेनेटिकली नहीं कल्चरली। सो समझ रहे हो ना? सो अब इसको कनेक्ट कर दें कि जैसे ही आपको इस तरह का बच्चा मिले, बच्चा क्यों कह रहा हूं मैं आपको, इस तरह का जवान मिले जो स्ट्रेट मुंह पे चैलेंज करे स्पीकर को कि सर आप पैसे कमा रहे हैं, क्या ये हराम है हलाल? दैट इज द फर्स्ट स्टेप चैलेंज करने का। समझ, इसलिए यहां पे बिठाया आपको। यू आर द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम। चैलेंज ना छोड़ देना, क्योंकि आपको भी हल्का सा डर लगा था, पता नहीं बदतमीजी में ना आ जाए बात, लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह तो इनहेरेंटली बहादुर हैं आप तो, ठीक है। लोगों को लगता है, आपको नहीं लगता डर कि बदतमीजी ना आ जाए, मायूब ना लगे बात? हर एक को लगता है, मुझे तो लगता है, ठीक है, मगर वो गलत डर है ना। आपने सही एक्शन लिया है, सवाल ही नहीं पूछेंगे तो चैलेंज कहां से करेंगे? मुस्कुरा के, आंखें मार के। चैलेंज का मतलब ही अगले बंदे को अगले बंदे को अपनी डिस्पोजिशन से हिलाना होता है, जिसको कई जगहों के ऊपर असल में बदतमीजी नहीं होगी मगर इल्जाम लगेगा आपके ऊपर। तो अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ध्यान से रखिएगा। बदतमीजी करनी नहीं है बड़ों से कभी भी, फिर कोई और ही दीन है हमारा जो बड़ों से बदतमीजी अलाउ कर रहा है। तमीज से चैलेंज करना है सबको। इफ यू आर डिसरिस्पेक्टफुल फॉर योर एल्डर्स, आई डोंट केयर हाउ राइट योर फिलॉसफी इज। आपने तो बेस ही तोड़ दिए। रिस्पेक्ट नहीं कभी करनी छोड़नी अपने